जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं बाबा जी का जीवन परिचय आप लोगों को सुना रहा हूं। जीवन परिचय का ये तीसरा भाग है। भक्तों, पिछले भाग में हमने बताया था महाराज जी नीम करोरी आ गए। चलिए अब आगे की कथा में आप लोग शामिल हो। धीरे धीरे गांव वालों का उनसे लगाव हो गया। महाराज जी से पूरा गांव प्यार करने लगा और उन्होंने श्री महाराज जी को गांव में रुकने के लिए मना लिया। गांव वालों ने उनके लिए एक जमीन के अंदर गुफा बना दी। श्री महाराज जी उसी गुफा के अंदर श्री हनुमान जी की कठिन साधना किया करते थे। उनको कभी किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा है। यहाँ तक कि गांव वालों ने उन्हें अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए भी कभी निकलते नहीं देखा। गुफा में बिना आज्ञा प्रवेश करने की सख्त मनाही थी। भक्तों, महाराज जी को वो ही मिल सकता था जिसको महाराज जी चाहते थे। कुछ समय के पश्चात पुरानी गुफा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गांव वालों ने गोवर्धन नामक ब्राह्मण की बंजर भूमि पर एक नई गुफा का निर्माण करा दिया। श्री महाराज जी ने उस गुफा के अंदर गंगा माटी से निर्मित श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया। भक्तों, जिसके दर्शन करने बहुत बहुत दूर से आज भी भक्त आते हैं और आप लोग हर मंगलवार को इस YouTube चैनल पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। श्री हनुमान जी के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपने अपनी सभी जटाएं त्याग दी और लंगोट की जगह आपने धोती धारण कर ली। नई गुफा में आने के पश्चात आपने गांव वालों के साथ अधिक आध्यात्मिक चर्चा आरंभ कर दी और गांव के सामाजिक उत्थान के लिए कई कार्य भी शुरू किए हैं। आप यहाँ लक्ष्मण दास बाबा से बाबा नीम करोरी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। भक्तों, इस नीम करोरी में जहां से भी पानी निकाला जाता था वो पानी खारा निकलता था। महाराज जी ने यहाँ पर एक कुएं का भी निर्माण किया था। उस कुएं की भी हम आपको कथा जरूर सुनाएंगे और मंगलवार को उस कुएं के दर्शन कराएंगे। भक्तों, आपको आपने यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, जिनमें रेलगाड़ी को सबसे पहले रोका था आपने। महाराज जी टूंडला से फरकाबाद गंगा स्नान के लिए आए थे भक्तों, और नीम करोरी में महाराज जी को टीटी ने उतार दिया था। भक्तों, जब महाराज जी ट्रेन से उतर गए हैं तो वो ट्रेन चली नहीं। कई घंटों तक वो ट्रेन खड़ी रही और बहुत से इंजीनियरों ने प्रयास किया उसे चलाने का, लेकिन चला नहीं पाए। और वो ट्रेन तभी चली जब वो सब लोग महाराज जी के आगे माफी मांगने लगे। और जब महाराज जी से माफी मांगी है तो महाराज जी ने उनको माफ कर दिया। दयालु है बाबा, कृपालु है बाबा। देखिए आप, माफ करने के बाद महाराज जी की आज्ञा से वो ट्रेन फिर चल गई, लेकिन महाराज जी नीम करोरी में ही रुक गए।
धन्य हो गया फरकाबाद। लगभग 18 वर्ष नीम करोरी में रहने के पश्चात कुछ कारणों से आपने नीम करोरी छोड़ दिया। नीम करोरी छोड़ने के पश्चात आप कुछ समय गंगा नदी के किनारे किला घाट में रहे। यहाँ पर गायों की सेवा आपने की है। गायत्री महाराज जी के आदेश का पालन करती थी भक्तों। यहाँ पर जितनी भी गाय थी वो सब महाराज जी के आदेश का पालन करती थी। यहाँ आपने निवास के दौरान आपने कई फौजी अफसरों को दर्शन एवं आशीर्वाद दिया है, जिनमें कर्नल मैकन्ना प्रमुख भक्त थे, जो कि पूर्व में नास्तिक थे, किंतु बाबा के सानिध्य से बाबा दयालु हैं। और देखिए, एक नास्तिक को भी बाबा ने अध्यात्म से जोड़ दिया और भक्तों उनको भक्त बना दिया। वो भगवान के भक्त बन गए। गंगा तट, किला घाट छोड़ने के पश्चात आप कई जगह घूमते रहे। इस विषय में कुछ निश्चय नहीं कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। इस दौरान आप बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, वृंदावन, शिमला, मद्रास, कहां कहां नहीं गए। और यहां बाबा का भक्त समुदाय बढ़ता चला गया। महाराज जी हर उस जगह पर गए हैं जहां पे उनके भक्त परेशान हुए। दयालु हैं, वो दया करने के लिए देखिए भक्तों कहां कहां गए हैं। और महाराज जी ने सभी धर्मों को प्यार दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के, हर धर्म के व्यक्ति महाराज जी के भक्त हुए हैं और सब लोग महाराज जी को मानते हैं। आज भी महाराज जी के भक्त आपको हर धर्म में मिलेंगे। भक्तों दयालु हैं बाबा। आप लोग इस जीवन परिचय को सुन रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सुना पा रहा हूं। ये सब महाराज जी की दया और कृपा से हो रहा है। अगले शनिवार को आप लोग जीवन परिचय जरूर सुने। जय बाबा नीम करोरी महाराज की।